जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 25 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे प्रिय साथियों, और इसको शेयर करना भी ना भूलें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए आज की पॉजिटिविटी देखें। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। ये सोच, ये विचारधारा, ये मानसिकता अगर किसी व्यक्ति के अंदर है और वो ये सोचता है कि मैं अपने अच्छे कर्म से दुनिया को बदलना चाहता हूं, तो वो कभी भी विफल नहीं हो सकता, हमेशा सक्सेस पाएगा वो। ठीक है, तो इसीलिए आप इस मानसिकता को अपने मनस्पटल पर जरूर संजोएं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में मानसून सत्र 2025 के लिए, मानसून सत्र 2025 के पहले दिन किस प्रमुख पदाधिकारी ने अपना पद इस्तीफा दे दिया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने दिया था और आंसर सी इसका सही साक्षी ने कहा है। ठीक है, साक्षी ने सही आंसर दिया है। निम्न में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो अमरावती में मिलती है। अमरावती स्तूप में आर्य आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है, जो कि हमें पता होना चाहिए। अमरावती कहाँ है? तो अमरावती जिले क्या दिखा रहा है? पलनाडु, आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के अमरावती गांव में ये स्थित है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आप लोगों के लिए। 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत ने कितने पायदान छलांग लगाई और उसकी नई रैंकिंग क्या है? तो मैं आप सभी को बता दूं, 8 पायदान जो है भारत ने छलांग लगाई है और 77 रैंक इसका हो गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि कौन सा देश बिना वीजा के, बिना जो है आपका वीजा के, वही है, बिना वीजा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन कर सकता है और उसके अनुसार उसकी शक्ति को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, यह इंडेक्स लंदन के हेनले और पार्टनर्स नामक संस्था तैयार करती है। यह इंडेक्स हर 3 महीने में आती है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के आंकड़ों के आधार पर अपडेट किया जाता है। इसका उद्देश्य दिखाना है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, यानी बिना वीजा कितने देशों की यात्रा में जा सकते हैं। तो भारत 77वें नंबर में आ गया। पहले कौन से नंबर में था? 85वें नंबर में। ठीक है, अब भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया के 59 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा लाभ उठा सकते हैं। इन देशों में मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मालदीव है, फिलीपींस है, श्रीलंका है और छोटे छोटे देश हैं। वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मकाओ और म्यांमार में है। इस सुविधा के लाभ भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ी है, मतलब कि भारत की विदेश नीति और वैश्विक छवि मजबूत बनी है। पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिला है, लोगों के लिए विदेश यात्रा करना आसान होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की सुविधा, छात्र और इलाज के लिए विदेश जाने के लिए भारतीयों को राहत मिली है। मजबूत द्विपक्षीय रिश्ते हैं। यह दिखाता है कि भारत के कई देशों के साथ संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में एक इशू आप सुने होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ अलग भावना दिखाई है, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि अमेरिका जो है वो वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप के शासन में कुछ भी कर रहा है। ठीक है, चलो। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले नंबर में है सिंगापुर, दूसरे नंबर में है जापान, तीसरे नंबर के रैंक में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, डेनमार्क है, चौथे में ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन है, पुर्तगाल, नॉर्वे है। ठीक है, और इन सभी को क्या किया गया है? तो रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। ठीक है, 193 देश, 190 देश, 89 देश
की यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार से उनको ये रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? चलें आगे। हाल ही में किस भारतीय महिला ने FISM इन द सेंस फेडरेशन इंटरनेशनल डेस सोसाइटी मैजिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द मैजिक अवार्ड जीता है, जिसे जादू की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है? ठीक है, इनका नाम है जादूगर सुहानी शाह इनका नाम है, जिनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। महज 7 साल की उम्र से इन्होंने स्टेज शो शुरू कर दिया था। अब तक इन्होंने 5000 से अधिक स्टेज शो कर चुकी हैं। 1997 से ये जादू सीख रही हैं। पहला स्टेज शो करी थी और अपने जादू की कला से लोगों को ये प्रभावित करती हैं। इनका फोटो देख सकते हैं आप। जादूपुरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। राजस्थान की रहने वाली है और मैजिक की दुनिया का ऑस्कर, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक का अवार्ड इन्हें मिला है FISM के द्वारा, वो एक सराहनीय बात है जादूगर सुहानी के लिए। ठीक है, जादूगरनी भी बोल सकते हैं। अगर हम FISM या फेडरेशन इंटरनेशनल डेस सोसाइटी मैजिक्स की बात करें तो 1948 में इसे स्टार्ट किया गया था। स्टेज मैजिक, चौक अप मैजिक, अब ऑनलाइन मैजिक जैसी श्रेणियों में शामिल पुरस्कार को पुरस्कृत करता है। ठीक है, टोरिनो इटली में ये आयोजित हो रहा था, जहां इन्हें पुरस्कार दिया गया है ऑफलाइन मैजिक श्रेणी के अंतर्गत। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित समुद्र प्रचेत नामक प्रदूषण नियंत्रण पोत का जलावतरण किस स्थान पर हुआ है? तो वास्को गोवा में हुआ है। जो हमारे भारतीय तटरक्षक बल वाले हैं वो हमारे भारत के तटीय सीमा पर तैनात रहते हैं और तटीय सीमा पर तैनात रहकर तट की रक्षा करते हैं। और वास्को गोवा में शिपयार्ड लिमिटेड के शिपयार्ड में ये हुआ है। जो शिप हो गए, जहाज हो गए, बड़े बड़े जहाजों से जो तेल का रिसाव होता है, वो तेल का रिसाव को ये जो आपका समुद्र प्रचेत नाम का जो प्रदूषक नियंत्रण पोत बनाया गया है वो प्रॉपर सेंस करेगा और भारतीय तटरक्षक बलों के लिए एक बहुत अच्छा मौका रहेगा, जिससे समुद्री तेल रिसाव को रोका जा सकता है। जिसमें आप देख सकते हैं इसमें तकनीकी क्षमताएं, तेल रिसाव का पता लगाने के लिए आधुनिक रडार सिस्टम, तेल को इकट्ठा करने के लिए 2 साइड स्विमिंग आर्म्स है, तेल को अलग करने स्टोर करने के लिए ऑन बोर्ड टैंक भी है, पानी से तेल को निकाल लेंगे। ठीक है, प्रदूषित पानी में पंपिंग और विश्लेषण की व्यवस्था रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में है, 1957 में बना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय तट रक्षक बल 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। वह रक्षामः इसकी क्या है? आदर्श वाक्य है, जिसे आप याद रख सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय साथियों। 25-28 सितंबर 2025 तक विश्व खाद्य भारत का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो कहां किया जाएगा? नई दिल्ली में। और कहा जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा ये आयोजन होगा, ये सेमिनार होगा। ये एक बहुत भव्य आयोजन होने वाला है, जिसके माध्यम से भारत और वैश्विक स्तर पर जो खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य से संबंधित जितने भी क्षमता है, खाद्य संस्कृति है, वो दुनिया के सामने प्रस्तुत की जाएगी। बीज बोने से लेकर उसे प्रसंस्कृत करे तक, उसे बेहतर बनाए तक। समझ रहे हो कि किस प्रकार से एक हम जो है किसी भी बात कर सकते हैं। जैसे भिंडी है, भिंडी का पौधा होगा, फिर वो जो है उगने के बाद उसे तोड़ा गया, तोड़ने के बाद उसे पकाया गया, खाने वाला चीज़ नहीं लाया जाएगा। ठीक है, चलो तो आ जाओ। इसमें समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, ये इस बार का थीम है। शामिल देश 90 से अधिक देश हैं। 2000 से ज़्यादा प्रदर्शक और खाद्य उद्योग हितधारक होंगे। फार्म टू फोर्क यानी खेती से प्लेट तक की पूरी खाद्य मूल्य श्रृंखला को प्रदर्शित किया जाएगा। प्लेट तक बस, है ना, पेट तक नहीं, प्लेट तक। भारत को वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण का हब बनाना है
भारत और विदेश कंपनियों को एक साथ मंच लगाना है, भारत निर्माताओं और निवेशकों के बीच संवाद बढ़ाना, भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को सामने प्रदर्शित करना, संयुक्त उद्यम तकनीकी साझेदारी में अवसर प्रदान करना इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, किस भारतीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में स्थान मिला है? कौन है बताओ? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई को मिला है। अब यहां से भैया जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो ट्रेवल करते हैं। सेलिब्रिटीज अच्छी खासी मोटी इनकम कमाते हैं। सेलिब्रिटीज इन द सेंस हीरो हीरोइन जी, हीरोइन लोग, हीरो लोग, है ना। तो इसको अच्छे से बनाया गया है, इसको इसीलिए इसे 84.23 रैंकिंग मिला है और यह भारत को वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में पहचान दिलाता है। भारत को यात्रियों की संख्या के बीच में बेहतर सेवा दे सकता है। विदेश पर्यटन व्यावसायिक निवेशों को भारत में आने में रुचि होती है। अब भाई अगर अच्छा एनवायरमेंट दोगे तो कौन नहीं आएगा? ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे भारत देश में विकास होना चाहिए। इसका स्वामित्व और संचालन आप देख सकते हैं, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करता है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के 74% शेयर हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 26% शेयर्स हैं। इसमें अडानी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा निजी हवाई अड्डा ऑपरेटर है। ये है 10 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे 2025 में जो शामिल किए गए हैं, जिसमें इस्तांबुल हवाई अड्डा तुर्की पहले नंबर में है, चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर दूसरे नंबर में है और हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर का है। तो 1, 2, 3 इसमें शामिल है, ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा जो कि रिवीजन के तौर पर है। इंडिया टू होस्ट हो फीडे वर्ल्ड कप 2025 कहां हो रहा है? तो भारत में हो रहा है मेरे प्रिय साथियों। 30 अक्टूबर से 27 आपका नवंबर तक अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। सांस्कृतिक विविधता का पहचान, भाषाई विविधता, स्थानीय विषय वस्तु को संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन 2025 में मेरी पंचायत ऐप को अवार्ड दिया गया है। ये सब देखते हुए दीपक बागला अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। स्वर्ण पदक जीता है इस लड़के ने 7.75 मीटर छलांग लगाकर, जिनका नाम है मुरली श्रीशंकर। ठीक है, दिख रहे हैं दुबले पतले लेकिन इतना बहुत दूर कूद देते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में के 27, 29 और 31 मतलब 2027, 2029 और 2031 के फाइनल मेजबानी किस क्रिकेट बोर्ड को सौंपी गई है? आपको इसका आंसर देना है। उसके बाद है निम्न में से किस वंश के शासकों को पुराणों श्री पर्वतीय कहा गया है? चलो, ये एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।